अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मुल्ला जी के कारनामे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए इसे शुरू से आखिर तक सुनिएगा। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मसखरा था। जिस तरह हमारे मुल्ला दो प्याज और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन यूं तो नहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीह के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता था। मुल्ला ने कई मरतबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, उसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला की कोई नसीहत ना सुनी। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सूझी। एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दी दो, मैं उसे मोहताजों पर सर्व कर दूंगा, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज़ कबूल ना करूंगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियाँ भरीं और ऐन उस वक़्त जब मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली उसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें अशरफियाँ निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियाँ थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ हत्या लीं। वो भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियाँ वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में एक अशरफी भी कम हुई वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियाँ कबूल करने को तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियाँ मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब ने बुलाया है। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने यह शर्त भी मंजूर कर ली और साफ़ सुथरे कपड़े मुल्ला को ला कर दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये बेश कीमत लिबास पहन चुका था तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, क्या इतने कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊँ? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, उस पर सवार होकर जाऊँगा, मरता क्या ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब नहायत शान और शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी ने भी ये महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, तुम इसके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसको 999 अशरफियाँ हत्या ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी इसी का है।
یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کو ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ کہہ دے گا کہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں لباس گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے اندر ہم نے آپ کو ملا نصرالدین کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔